सीताराम। हनुमान जी महाराज की जय हो। दीर्घायु, अपने परिवार की दीर्घायु के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हनुमान जी महाराज के ये 12 नाम है जो आपको शनिवार के दिन पढ़ने चाहिए 12 बार। 12 नाम है, 12 बार पढ़ने चाहिए। 10 मिनट का समय आपको लगेगा ये करने में और बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा आपको। बिना एक भी रुपया खर्च किए हुए आपको लाभ मिल रहा है तो ज़रूर लेना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं हनुमान जी महाराज के 12 नाम जो कोई व्यक्ति पढ़ता है, सुनता है, रोज़ भी पढ़ सकते हो, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि आज के जीवन में सब बहुत व्यस्त है, काम में, पढ़ाई में, व्यापार में, नौकरी में। तो हर शनिवार आप कर सकते हो। हर शनिवार 12 नाम को 12 बार पढ़ो, सुनो। हनुमान जी महाराज के सामने बैठो, दीपक जलाओ एक उनको घी का, और मन में पढ़ो हनुमान जी महाराज के 12 नाम। मन में पढ़ते हो आप तो पूरे शरीर में वो सुनते हैं, डोलते हैं, उसका कंपन होता है। 12 पढ़ते हो, मन शुद्ध होता है, दीर्घायु होती है। क्योंकि जहाँ हनुमान जी महाराज का नाम है, जहाँ हनुमान जी महाराज उपस्थित है, वहाँ कोई भी हनुमान जी महाराज के भक्त का बुरा नहीं कर सकता, क्षति नहीं पहुंचा सकता। वह बिल्कुल सुरक्षित है। वह कहीं भी हो, आकाश में, पाताल में, धरती पर, कहीं भी। बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि हनुमान जी महाराज क्षण भर में कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जी हाँ। और हनुमान जी महाराज के 12 नाम पढ़ने से पहले श्री राम, जय राम 4-5 बार बोलो। हनुमान जी महाराज तुरंत देखते हैं उस व्यक्ति को जो राम, श्री राम बोलता है, फिर सुनते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान का लिया गया नाम, एक एक नाम बहुत काम आता है, बहुत फलदायी होता है। और भी ज़्यादा फलदायी कैसे होता है वो भी बता देता हूँ मैं। हमारे जो गुरुदेव कहते हैं कि जैसे आपने पूजा की, भक्ति की, पाठ किया, 40 पाठ किया, नाम जाप किया, या फिर हनुमान जी महाराज के 12 नाम पढ़े आपने, तो उसका फल आपको मिलता है। लेकिन उसका पूरा फल मिलता है। लेकिन आप ये सब करने के बाद किसी का बुरा करते हैं, किसी के बारे में गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं जब तक सामने वाले की गलती ना हो तब तक आपको शांति रहना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि दुनिया में, जीवन में भांति भांति के लोग हैं, सबका अपना अपना जीवन है। अगर आपको कोई व्यक्ति कष्ट नहीं पहुंचा रहा, दुख नहीं पहुंचा रहा, अपने रास्ते जा रहा है, तो उसको जाने दो, कुछ भी करो। यदि आपको वो कष्ट पहुंचा रहा है तो फिर आपको उसको उत्तर दे सकते हो। गुरुदेव कहते हैं साहब बिल्कुल सही है, लेकिन वो आपको कुछ नहीं कह रहा, सीधा जा रहा है, तो आपको भी कुछ नहीं कहना चाहिए। ये है, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए किसी और के सामने कि वो कैसा है, ऐसा। अरे सबका अपना अपना जीवन है, किसी के जीवन से आपको कोई लेना देना नहीं। बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पुण्य क्षीण होते हैं। क्योंकि आपने भक्ति की भगवान की, तो पुण्य अर्जित किए, तो वो पुण्य फल स्वरूप आपको मिलते हैं। अब वो पुण्य, आप किसी की बुराई करते हैं, किसी के बारे में आप शब्द बोलते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं आगे से,
तो फिर वो पुण्यक्षीण होते हैं तो फल कम मिलता है। ये गुरुदेव ने बड़ा अच्छी बात कही है। तो इस बात का ध्यान रखें और ये काम करें हर शनिवार।